हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट स्टार्ट करने से पहले आपको हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो आखिर ये नंबर कहाँ से आया। तो जिस प्रकार आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे अल्फ़ाबेट से ये वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, ठीक उसी प्रकार डिजिट से ही नंबर बनते हैं। तो डिजिट हमारा कौन कौन है, 0 से लेके 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम डिजिट बोलते हैं। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है आपको यहाँ पे दोनों बेनिफिट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि नंबर का आखिर मीनिंग तो बता ही दिया हूँ। ये नंबर डिजिट से ही बना है। क्या चीज़ से बना है, डिजिट। डिजिट का हिंदी होता है अंक, अंक से ही क्या बना है, नंबर बना है। ठीक, और सिस्टम इस पूरे को बोल रहा है, ठीक है ना। तो आखिर नंबर सिस्टम में पढ़ते क्या है, तो नंबर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला अलजेब्रिक नंबर और दूसरा नॉन अलजेब्रिक नंबर। अलजेब्रिक का हिंदी होता है बीजीय संख्या और नॉन अलजेब्रिक का हिंदी होता है अबीजीय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक नंबर का भी दो पार्ट है। पहला रियल नंबर और दूसरा क्या है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी को अवास्तविक बोलते हैं, आभासी बोलते हैं या काल्पनिक भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रियल नंबर का दो पार्ट है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर का दो ही पार्ट है और इमेजिनरी का नहीं है। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमेय संख्या, और इरेशनल को क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर का भी तीन पार्ट है। कौन कौन, यहाँ पे आपको हम सिर्फ ये पार्ट बता रहे हैं कि किसका कितना पार्ट है। जैसे जैसे आपका ये टॉपिक आएगा, जैसे हम रियल नंबर में पढ़ाएंगे परमेय संख्या, तो वहाँ पे अच्छे से बताएंगे डिटेल में पूरा। इरेशनल के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर जो है वो तीन टाइप का होता है। पहला सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर और तीसरा जो है डेसिमल फॉर्म। और डेसिमल फॉर्म जो है ये कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, यहाँ पे भी देखिए है डेसिमल फॉर्म और यहाँ भी डेसिमल फॉर्म है। ये जो डेसिमल फॉर्म है ये इरेशनल का पार्ट है। दो पार्ट होते हैं इरेशनल का, पहला डेसिमल फॉर्म और दूसरा नॉन डेसिमल फॉर्म होते हैं, जिसको दशमलव रूप बोलते हैं हिंदी में डेसिमल फॉर्म को, और नॉन डेसिमल फॉर्म को क्या बोलते हैं, अदशमलव रूप बोलते हैं। ठीक है, ये अपरमेय संख्या का दो पार्ट हुए। ठीक, और परमेय संख्या का तीन पार्ट, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जिसको हम सरलतम भिन्न बोलेंगे, दूसरा पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, और डेसिमल फॉर्म दशमलव रूप। परमेय संख्या का दो गो होता है, एक शांत दशमलव और दूसरा कौन होता है, अशांत दशमलव। तो आप कभी भी यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। और आपको मैं बता देता हूँ जिस प्रकार आपका ये टॉपिक मैं आगे बताऊँगा, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट के बारे में बताएंगे, क्योंकि डिजिट से ही नंबर बना है। ठीक है, तो पहले यूनिट डिजिट बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका रियल नंबर पे आएंगे, इमेजिनरी नंबर पे आएंगे, उसके बाद रेशनल नंबर पे आएंगे, फिर इरेशनल नंबर पे आएंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जो है आप चार टाइप का होता है। ठीक है, और इंटीजर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इंटीजर तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, और डेसिमल फॉर्म जिसको हम शांत दशमलव बोलते हैं पहला, और दूसरा टाइप का जो है वो अशांत दशमलव है। तो ये हुआ आपका डायग्राम है। अब जब भी यूनिट डिजिट या नंबर सिस्टम स्टार्ट करें तो यहीं से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप जब तक बेसिक चीज़ नहीं जानिएगा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। तो आपको हम बताए थे कि अंक जो है वो कौन कौन है, 0 1, इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक को हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि अंक से ही क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे कि इस एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9 होगी, और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1। ठीक है, तो एक अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंक का सबसे छोटी संख्या 1। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछें
पूछेगा। और आपको बता रहा है कि तब ये देखिए आपको 4 टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चारों में आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या बोल रहा है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है, 9 होगा। और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। अब 0 इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये फिर आपका 0 इधर दीजिएगा तो एक ही कहलाएगा, और इधर दीजिएगा तो 2 अंक का कहला जाएगा, इसीलिए 0 को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन में देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। देखिए क्या है कि इसमें पूछ रहा है तीसरा वाला क्वेश्चन में कि एक अंकों वाली अंकों की संख्या, एक अंकों वाली क्या अंकों की संख्या कितना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है तो 9 गो करेंगे, ठीक है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों वाली अंकों की संख्या। ये 2 अंकों वाली अंकों की संख्या मतलब समझ रहा है, 2 अंकों वाली मतलब क्या, 10 11 12 13, ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा ना। तो 99 तक जाएगा तो ये टोटल कितना है, 10 से लेकर 99 तक 2 अंक का, फिर तो 3 अंक हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है चौथा कि 2 अंकों वाली अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 99 में से 9 घटा देंगे, क्योंकि 9 हम निकाल चुके हैं। एक अंकों वाली अंकों की संख्या 9 है, तो 2 अंकों वाली में क्या करेंगे, 99 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो आप यदि आपका क्वेश्चन इस तरीक़ा से रहे तो आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चौथा आपका क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, कोई भी एग्ज़ाम में ये कंफर्म क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये चारों में से रहेगा। ज़रूरी है आपका एक अंकों वाली अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों वाली बोलेगा ना तो 3 को 9 दे देना, ठीक है। और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 999, ठीक है। और यदि 3 अंकों वाली अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में इसमें लॉजिक क्या है कि आगे 3 बोल रहा है तो 1 0 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। 2 अंकों की बोलता है तो 10 हो जाता, 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100, ठीक है। फिर 4 अंक का बोलेगा तो 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल दिया, मान लिया जाए 4 अंकों वाली अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगा, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 को 9 दे देंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है। 5 अंकों की बोलेगा तो 5 तो 9 दे देंगे। और यदि 4 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बोले तो 5 बोल रहा है ना, तो 5 में 1 0 खाली घटा देंगे, 4 को 0 दे देंगे, आगे 1 लिख देंगे, यही लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ तो समझ ही गए होंगे आप। ये 4 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए एक अंकों वाली अंकों की संख्या 9 हो गया, और 2 अंकों वाली अंकों की संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा, 99 में से 9 घटाएंगे 90 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपको यदि पूछ दे कि 3 अंकों वाली अंकों की संख्या निकाले तो क्या होगा, 99 में 9 घटा देंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 अंकों का अभी हम निकाले थे 90, ठीक है, 90 निकाले थे, तो 90 में और 90 निकाले थे, और एक अंक हम निकाले थे कितना, 9, तो 99, ठीक है। और 99 में 999 घटाएंगे तो 900 ही आएगा ना। तो 3 अंकों वाली अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। ये बेसिक चीज़ था इसलिए बताएं क्योंकि आपका कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो ज़रूर ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब आपका क्वेश्चन जो है इकाई अंक का है, ठीक है। इकाई अंक निकाले। अब बहुत लोग ऐसा है कि सबसे पहले क्वेश्चन ही नहीं समझते आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले मेथड होगा, कोई भी टॉपिक पढ़िए तो सबसे पहले आपका मेथड यही होना चाहिए
कि क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। यदि क्वेश्चन समझ गए तो आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं, उसी को ही तो ट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन समझिए, आखिर क्वेश्चन है क्या। इकाई अंक बोल रहा है निकालने, किसका इकाई अंक निकालना है। तो देखिए, मान लिया जाए आपका क्वेश्चन ये है, बोलेगा इसका इकाई निकाले, ठीक है। 6,96,789 का इकाई अंक क्या है, ठीक है। तो इकाई अंक राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो देखिए, इकाई इसको बोलते हैं, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, उसके बाद आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है इकाई अंक। तो ये आपका यदि क्वेश्चन रहे, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, बोलेगा इकाई अंक निकाल लें, तो इकाई मेरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो इसी में क्वेश्चन में चेंजिंग कर देगा, क्या कर देगा, मान लिया जाए ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक, चेंजिंग यही करेगा, ठीक है। मान लिया जाए यही क्वेश्चन है, ये सिंपल यही देता तो इसका इकाई अंक 6 हो जाता, ठीक, इकाई अंक इसको बोलते हैं, 6 हो जाता। यही क्वेश्चन में आपको पावर दे देगा, बहुत सारा पावर, ठीक है। सिंपल यदि 2 स्क्वायर देता तो आराम से आप निकाल सकते थे, 2 दूनी 4, इकाई अंक 4, ठीक है। लेकिन आपका इतना सारा नंबर है, अब पावर इतना दिया हुआ है, तो गुना करते करते हालत ख़राब हो जाएगा आपका। तो इसका ही लॉजिक हम बताएंगे। लॉजिक क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है। ट्रिक आखिर कुछ नहीं होता है। आप पहले कोई भी मतलब ट्रिक सीखना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का या कोई भी मतलब टॉपिक का, तो सबसे पहले आप लॉन्ग मेथड जानिए, ठीक है ना। जब तक आप लॉन्ग मेथड नहीं जानिएगा, आपको ट्रिक समझ में ही नहीं आएगा, और वहाँ पे जब एग्ज़ाम हॉल में आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो जब तक आप लॉन्ग मेथड नहीं जानिए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, सबसे पहले मेथड माइंड में यही होना चाहिए कि हमको लॉन्ग मेथड जानना है, उसके बाद ट्रिक जानना है। ट्रिक आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले लॉन्ग मेथड चलते हैं, आखिर कैसे बना सकते हैं हम इसको, कि इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 है, क्या लॉजिक लगेगा इसमें, वही चीज़ हम सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक से चलेंगे, क्योंकि डिजिट आपका क्या क्या है, 0 1 2 3। जीरो का तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, जीरो तो अपने आप में हीरो है। जीरो मान लिया जाए यही क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, ठीक। और कितना भी पावर लगा है, इकाई अंक जीरो ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यही प्रूव कर लीजिए, 100 है ना, 100 का स्क्वायर कीजिए, तो 100 गुने 100 करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, खाली 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 का इकाई अंक देखिए 0 आया, तो कितना भी यहाँ पे पावर रहे, यहाँ पे 0 रहे, ठीक है ना, तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 में आपको टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद 1 के बारे में बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इतना बताने के बाद आपका यूनिट डिजिट एकदम ईजी लगेगा, आप अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। यदि क्वेश्चन में आपको 1 दिखे, देखिए इकाई अंक 1 दिख रहा है ना, यहाँ भी इकाई अंक 1 दिख रहा है। तो 1 के लिए लॉजिक है, मान लिया जाए यही चीज़ आपका 2 रहे, 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, मान लिया जाए यहाँ पे 3 रहे, ठीक है, 3 रहे। तो आपको फोकस जानते क्या चीज़ करना है, यहाँ पे मान ये इकाई अंक ही ना कर रहे हैं, तो इकाई अंक फोकस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, इकाई अंक को देखिए, ठीक। पावर पे नहीं जाना है, पावर पे अभी नहीं जाना है, ठीक है। तो इसी के बारे में आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। ये दो टाइप का क्वेश्चन है, एक है 21 के पावर 266 और 211 के पावर कितना है, 861, ठीक है। तो इसका इकाई अंक निकालें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप शुरू से चलिए, ठीक है। यदि 1 पे पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। घातांक और करनी आप पढ़े होंगे, तो पावर का ये होता है, कंसेप्ट है, यदि कोई भी अंक यहाँ पे रहे, पावर 0 रहता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और यही 1 के पावर 1 करे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 के पावर 2 करे तब भी 1 ही आएगा, यानी कि 1 को कितना से भी गुना करे,
ठीक है, 1 पे पावर 8 तो 1 ही आएगा ना। तो यानी कि इन्फिनिटी कितना भी नंबर से गुना किया जाए, ठीक है, तो उसका वैल्यू ओवरऑल क्या आता है, 1 ही आता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लगेगा। 1 का यही कंसेप्ट है कि यदि आपको क्वेश्चन में 1 दिखे तो वो स्वतः ही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या, यहाँ पे एक यहाँ पे लाइए, ठीक है, और पावर 266 लिखिए, फिर भी 1 ही आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। यानी कि 1 में भी दिमाग नहीं लगाना है, जैसे 0 में भी दिमाग नहीं लगाना है ना, 0 जहाँ भी दिखे 0 ही होगा आंसर, वैसे 1 में भी वही बात है। 1 आपको दिखे, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। इसी तरीक़े से आपका यदि क्वेश्चन रहता 211 गुने 211 गुने 211, तो देखिए एक दिख रहा है, यहाँ भी एक दिख रहा है, यहाँ भी एक दिख रहा है, तीनों में एक एक दिख रहा है, आराम से एक आंसर दे दीजिए। यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो आखिर ये कैसे हुआ, आपको बताए कि 1 पे पावर कितना भी रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो वही यहाँ पे है, ठीक है। इकाई अंक हमको निकालना है ना, तो इकाई अंक के लिए ये इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इग्नोर, तो देखिए इसी चीज़ को आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 2 1 266 लिख सकते हैं ऐसे। इसको अलग लिख सकते हैं, तो देखिए ये 0 है ना, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 का इकाई अंक बताए कितना भी रहे क्वेश्चन में, इसका इकाई अंक तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दिए, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 0 + 1 यानी कि 1 आया, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये कैसे हुआ, 20 + 1 कैसे हुआ पता है, 21 को हम तोड़ दिए 20 + 1 में, और आपको पता है कि हम इस तरीक़ा से रहे, है ना, घातांक करने में आपको बताएंगे कि ये कैसे अलग हम कर सकते हैं, ठीक है, क्या इसको जोड़ सकते हैं। यदि पावर सेम रहे तो ये जुड़ता है, ठीक है ना। देखो पावर यहाँ पे सेम है ना, 266 तो आपका ये जो 1 है और 20 है ये दोनों जुड़ता है, ठीक है ना। तो आप एक कैसे आया पता चल गया, उसी प्रकार से ये भी यही होगा। 1 है, आराम से 1 नीचे लाइए और 866 लिखिए, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, कितना भी अंक रहे, मान लिया जाए यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है 6886, ठीक है, 6881 मान लिया जाए, इसके पावर कुछ भी रहे, 2 ही लिखिए, मान लिया जाए 2 ही रहे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। आराम से यहाँ पे 1 देखिए, 1 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 1 हो गया, अब हम 2 के बारे में बात करते हैं। तब 1 का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि आखिर 1 का लॉजिक क्या चीज़ है। तो 1 का यही है कि आप ये वाला टर्म जो है आप इग्नोर करेंगे, है ना, ये वाला टर्म इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको फोकस कीजिएगा, 1 को नीचे लाइए, ठीक, और ये जो पावर है पावर लिखिए। आपको बताया है 1 पे कितना भी पावर रहे उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इकाई अंक मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इसको इग्नोर करने के बाद, ठीक है, इकाई अंक निकाल रहे हैं तो आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। इकाई अंक निकाल रहे हैं, ठीक। और कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट 2 डिजिट भी बोलेगा निकालने, ठीक है, लास्ट 2 अंक भी निकालने बोलेगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा लास्ट 2 अंक, मान लिया जाए कि आपका क्वेश्चन इस तरीक़ा से रहे, ठीक है, तो लास्ट 2 अंक मेरा क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा, इसका लास्ट 2 अंक, है ना। ये आपका क्वेश्चन रहे, लास्ट 2 अंक मेरा क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। इसी पे पावर आपका कुछ दे देगा, इसी टाइप का
पावर दे देगा, तब कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट सीख लीजिए, उसके बाद हम आपको लास्ट 2 डिजिट वाला भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सीखिए। 1 का मतलब क्या, ये स्वयं ही हो जाता है इसका वैल्यू आंसर, ठीक। 1 दिखे आराम से, इसका यूनिट डिजिट 1, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन में ये इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर इसलिए कीजिएगा, आपको बता दिए, इसको 20 इधर किए है ना, 20 + 1 लिखे, 1 को यहाँ पे 266 पावर दे दिए, ठीक। अब 20 पे पावर 266 दे दिए, तो इसका इकाई अंक मेरा 0 आ गया, और 0 इसका इकाई अंक क्या आया, 1 आया, तो 0 + 1 तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 ही वैल्यू आ जाएगा। इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, ये वाला टर्म को इग्नोर करते हैं, इकाई अंक निकाल रहे हैं तब, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं कि 2 पे नहीं जाते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए कि किसका स्वयं ही आंसर रहता है। जैसे 0 का बताए, 0 आपको दिखे तो 0 ही होगा आंसर, ठीक। 1 आपको दिखे तो 1 ही होगा। उसी तरीक़ा से 5 और 6 का लॉजिक में वही होता है, 6 और 5 में वही बात है, ठीक है। तो देखिए 2 पे बाद में जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले 5 और 6 के बारे में बता देते हैं। तो चलिए 5 के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो 5 का पावर करें हम 1 तो 5 ही आएगा। 5 के पावर 2 करें तो 25, देखिए 5 5 आ रहा है इकाई अंक, है ना। फिर 3 पावर मान लिया दे दीजिए, 5 × 5 × 5 125, फिर भी 5 आया, है ना। इसी तरीक़ा से 4 कीजिए, 5 कीजिए, पावर आप बढ़ाते चले जाइए, आपका लास्ट में 5 ही आएगा। तो देख रहे हैं ना, 5 में भी वही बात है, 6 में भी वही बात है ना। 6 का बात करें तो 6 पे पावर 1 दीजिए, 6 आएगा, ठीक। पावर 2 दीजिए, 6 × 36 6 आ रहा है ना। इकाई अंक मेरा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। पावर 3 दीजिए, 6 × 6 × 6, है ना। तो हो गया 6 × 36 और 6 × 36 बाकी 3 216। तो देखिए यहाँ पे 6 आया, ठीक है। यानी कि आप पावर कितना भी बढ़ाते चले जाइए, आपका इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो यानी कि 0 1 5 और 6 का जो इकाई अंक होता है, यदि कितना भी पावर रहे आपको, तो उसका वैल्यू स्वयं ही होता है, ठीक है ना। 1 के बारे में बताएं, वैसे 5 में भी वही बात है। 5 का क्वेश्चन अभी हम नहीं दे रहे हैं, जब कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें हम आपको इसका यूज बताएंगे। आप इतना अभी जानिए कि 5 का जो इकाई अंक होगा, कितना भी पावर दे तो वो 5 ही होता है। 6 का भी कितना भी पावर दे, इकाई अंक मेरा 6 ही होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 6 आया ना इकाई अंक, इसका भी 6 आया, 6 तो एक ही है। यहाँ देखिए 5 आ रहा है, यानी कि 0 1 5 6। इसका मतलब ये हुआ, इसका साइक्लिसिटी क्या है, 1 ही है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या कि, एक मिनट, साइक्लिसिटी का मतलब क्या कि देखिए पावर, यानी कि हम एक एक बढ़ा रहे हैं, एक पावर बढ़ा रहे हैं ना। तो मेरा ये क्या है, 6 आ रहा है, ठीक है। एक पावर बढ़ा है, 6 आ गया, फिर एक ही पावर बढ़ा है, देखिए 6 आ गया इकाई अंक, है ना। और वैसे 2 में देखिए साइक्लिसिटी इसका 4 होता है, ठीक है ना। अब पावर 4 पावर के बाद है ना, फिर सेम साइकिल वो करता है। साइक्लिसिटी का मीनिंग हम समझाते हैं, पहले यहाँ पे ये जान लीजिए कि इसका साइक्लिसिटी 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि पावर एक एक बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका साइक्लिसिटी क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अब देखिए ये तो क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या कि 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट स्वयं ही होता है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। 0 1 5 6, फिर हम 2 पे जाएंगे, 3 7 और 8 बचा है, ठीक है, और 9 बचा है। तो जब कंबाइंड क्वेश्चन आएगा तब हम 5 और 6 का यूज हम बताएंगे कि आखिर किस तरीक़ा से यूज होता है। अब 2 डिजिट के बारे में बात करें तो देखिए 2 डिजिट का इकाई अंक हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2 पे पावर 1 दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, पावर 2 दे रहे हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है। 3 पावर दे रहा है तो 8 आ रहा है, और 4 पावर दे रहा है तो 16 आ रहा है, ठीक है। 5 दे रहा है तो 32 आ रहा है। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, मैं इमेजिन कर सकते हैं आप कि देखिए यहाँ पे 2 4 और 8 6,
फिर रिपीट करेगा 2486, देख रहा है। तो यानी कि 2378 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 होता है। साइक्लिसिटी का मीनिंग आपको बताया है कि पावर आप उसमें 0, 1 और 5, 6 में पावर एक एक बढ़ा रहे थे तो मेरा सेम ही यूनिट डिजिट आ रहा था ना। लेकिन इसमें पावर 4 बढ़ाने के बाद सेम आता है, ठीक है। इसलिए साइक्लिसिटी इसका क्या होता है, 4 होता है। किसका 2378। इसमें भी देखिए 3 में भी वही बात है। 3 पे पावर 1 दिए 3 आया, 3 पे पावर 2 दिए 9 आया, 3 पे पावर 3 दिए 7 आया ना। इकाई अंक 4 दिए तो 1 आया। तो देखिए 3971, फिर देखिए रिपीट किया 3971, पावर देने के बाद गुना करने के बाद इतना आ रहा है, ठीक है। हम ये पहले से ही कर चुके हैं क्योंकि टाइम का बचत हो, इसलिए हम ये थोड़ा समझ नहीं रहे होंगे। तो चलिए, ठीक है। तो 7931, देखिए इसका भी साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 ही होता है। देखिए रिपीट कर रहा है 7931, है ना। यहाँ पे 1 ही आएगा, आप गुना भी कीजिएगा 1 ही आएगा। यानी कि पावर देखिए 4 बढ़ाने के बाद तब सेम आता है। देखिए 7 आया यूनिट डिजिट, 9 आया, 3 आया, ठीक है, और 1 आया, ठीक है। तो इसका साइक्लिसिटी 4। देखिए 8 का भी वही बात है। पावर 1 दिए 8 का 8 आया, पावर 2 दिए 4 आया, 3 दिए 512 इकाई अंक 2 आया, 8 पे पावर 4 दिए इकाई अंक मेरा 6 आया, 4096 इकाई अंक 6, ठीक है। तो देखिए इसका पावर, ठीक, 5 करेंगे, देखिए 6 आया, सॉरी यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ पे 8 छक 48, 8 होगा, ठीक है ना। देखिए मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, आप गुना कर लीजिएगा। 8 पे पावर 4 कितना आता है, ठीक है, सेम ही आएगा 8426, ठीक है। फिर आप बढ़ाइएगा ना, 2 पावर 9 दीजिए, 2 पावर 10, 11, 12, है ना, 12, ठीक है। तो पावर सेम, ये इकाई अंक सेम ही आएगा 2486, ठीक है। तो साइक्लिसिटी, ये चारों का साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, ठीक है। आप इतना समझिए कि साइक्लिसिटी जो वर्ड बोल रहा है ना, यदि आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि साइक्लिसिटी क्या होता है, 2378 का साइक्लिसिटी, यदि नहीं पूछे तो आप समझिए साइक्लिसिटी किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 2378 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। 0, 1 और 5, 6 में पावर 1 ही होता है, तो इस पावर 1 बढ़ाते हैं तो सेम ही डिजिट आ जाता है, तो उसका साइक्लिसिटी 1 होता है। और 2, 3, 7, 8 में पावर 4 बढ़ाने के बाद सेम आता है, ठीक है, इसलिए साइक्लिसिटी 4 होगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो इसका हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आप पहले समझिए कि आखिर ये यूनिट डिजिट है क्या, किसको हम साइक्लिसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, उसके बाद क्वेश्चन आपका इजी बनेगा एकदम, 30 सेकेंड के अंदर बन ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम बताना चाहते हैं अब 4 और 9 बचा है ना, 4 और 9 के बारे में बताते हैं। देखिए 4 में क्या है, 4 पे पावर 1 दिए तो 4 आया, और 4 पे पावर 2 दिए तो 6 आया, है ना। और यहाँ पे 3 दिए तो देखिए 4 और 6 आ रहा, यानी कि क्या, इवन और ऑड नंबर के बारे में अभी हम नहीं बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि इवन और ऑड क्या है। इवन का हिंदी होता है सम संख्या, ऑड का हिंदी होता है विषम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो, यानी कि 2 से डिविजिबल हो, 2 से, उसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। देखिए इवन 2 से ये डिविजिबल है, पावर पे देखिए, तो ये यदि इवन नंबर रहे तो उसका यूनिट डिजिट 4 का क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। 4 का इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, कितना भी पावर रहे, यदि यहाँ पे पावर में इवन नंबर रहे तो उसका वैल्यू 6 आएगा। देखिए ये इवन नंबर है, सम संख्या है, 4 टू द पावर 4, तो 6 आया इकाई अंक, ठीक है। यदि इवन रहेगा तो 6 आएगा,
और ऑड रहेगा, ऑड का मतलब क्या, विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो जो 2 से डिविजिबल नहीं है तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, फिर 3 होता है। तो देखिए 3 और 1 इसका यदि इवन रहेगा तो 6 आएगा, और ऑड रहेगा तो इकाई अंक मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन मेरा यही निकला कि यदि इवन नंबर रहे तो इकाई अंक 6 आता है, और ऑड नंबर रहे तो इकाई अंक मेरा क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, 9 में भी वही बात है। यहाँ पे देखिए ऑड नंबर में सेम ही आ रहा है, 9 आ रहा है, और इवन नंबर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इकाई अंक। देखिए इकाई अंक मेरा 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप साइड में कि यदि इसमें लिखेगा सम संख्या रहे पावर में, है ना, पावर में सम संख्या रहे, ये पावर में सम संख्या रहे तो उसका वैल्यू इकाई अंक मेरा क्या आ जाएगा, 1 रहेगा। और विषम संख्या रहे पावर 9 के पावर में, ठीक है, 9 के पावर में विषम संख्या रहे तो इकाई अंक मेरा क्या आ जाएगा, 9 आता है। ठीक है, आप फिर आगे भी देख सकते हैं, 9 पे पावर 5 दे दीजिए तो उसका इकाई अंक मेरा क्या आ जाएगा, 9 आएगा। और यदि इवन रहेगा तो 1 आएगा इकाई अंक। ठीक है, और यदि 4 का इवन सम संख्या, ठीक है, पावर में यदि सम संख्या रहे तो इकाई अंक मेरा 6 आता है, और ऑड यानी कि विषम संख्या रहे पावर में तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इकाई अंक मेरा क्या आता है, 4 आता है। क्लियर, तो यहाँ पे समझ गए कि 4 टू द पावर 1 ये क्या है, मेरा ऑड नंबर है, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। देखिए 4 आया, ऑड नंबर है। ठीक है, मान लिया जाए यही क्वेश्चन में आपका 4 टू द पावर 263 दे दे, तो देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है पावर, तो इसका इकाई अंक मेरा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यदि यही इवन नंबर रहता तो इसका इकाई अंक मेरा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, यही लॉजिक है। और लॉजिक ट्रिक आप कैसे समझे, इस तरीक़ा से। ठीक है, अब देखिए 9, मान लिया जाए 9 के पावर 96 दे दे, देखिए इवन नंबर है तो इवन नंबर का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और यदि यही चीज़ ऑड नंबर रहता, 5 यहाँ पे रहता, ठीक, ऑड रहता तो इसका इकाई अंक मेरा क्या आता, 9 आता। क्लियर, तो यहाँ तक समझ गए। 0, 1, 5 और 6 ये चारों का साइक्लिसिटी 1 होता है, उसका स्वयं ही डिजिट होता है। ठीक, और 2, 3, 7, 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है, यानी कि 4 पावर बढ़ाने के बाद वो फिर सेम रिपीट करेगा। ठीक है, इकाई अंक। ठीक, और 4 और 9 का बात करें तो यदि इवन और ऑड नंबर का खेला है। ठीक, इवन नंबर ऑड नंबर बता दिए, जो 2 से डिविजिबल हो उसे क्या कहते हैं, इवन कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको ऑड नंबर कहते हैं। ठीक, यदि पावर में ऑड नंबर रहे 9 का, ठीक है, ऑड नंबर है तो 9 ही इकाई अंक होगा, इवन रहेगा तो 1 होगा। ठीक है, और 4 में क्या है, यदि इकाई अंक मेरा निकालना है 4 का, 4 पावर कितना भी रहे और ऊपर में मेरा पावर में यहाँ देखना है, इवन नंबर है तो 6 आएगा, और ऑड रहेगा तो मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका इसका क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको मतलब छोटा क्वेश्चन पहले देंगे, उसके बाद उससे बड़ा क्वेश्चन, फिर उससे बड़ा क्वेश्चन, इस तरीक़ा से आपका सेकेंड को लेक्चर में रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा हो गया लेक्चर। ठीक है ना, तो आप जब भी आप यूनिट डिजिट का स्टडी करें तो आप यही सीक्वेंस में पढ़िएगा, क्योंकि जब इतना चीज़ आपको पता नहीं चलेगा तो आप ना ही, हाँ एक बात और कि ये यूनिट डिजिट कभी कभी रिमाइंडर थ्योरम का भी क्वेश्चन पता नहीं चलता ये रिमाइंडर थ्योरम का है या यूनिट डिजिट का है। तो जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि यूनिट डिजिट का कौन सा क्वेश्चन है और रिमाइंडर थ्योरम का क्या है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये सारा चीज़ का रिविज़न कर लीजिएगा अच्छे से, तब जाके क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।
यदि आपका ये लेक्चर अच्छा लगा तो ये ऐसा ही कंटिन्यू आपका आते रहेगा। और एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था, इसलिए वो पेपर वर्क वाला वीडियो दे रहे थे, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत लोग का डिमांड था कि बोर्ड पे बताएं, तो इसलिए हम ये स्टार्ट किए हैं। तो यदि ये लेक्चर यदि अच्छा लगा तो ऐसे ही आगे आपका आते रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। लेक्चर